मिल जाता है, किसी की बहन को पटा लो, भगा के शादी कर लो, फॉलोअर बढ़ गए। कोई फेमस इंसान की बहन से शादी कर लो, फॉलोअर बढ़ गए। लड्डू बेटी जब 1 महीने की थी तब का ये तस्वीर देखे लड्डू कितनी कमजोर थी, और आप सभी लोग अब का तस्वीर देख सकते हैं लड्डू बेटी का कि आप लोग के आशीर्वाद से लड्डू अब ठीक हो रही है, थोड़ी थोड़ी हेल्थकर हो रही है। लड्डू के बारे में ये बोला गया था कि वो मतलब सही से दूध नहीं पी पाएगी और बोल नहीं पाएगी, शायद चल भी नहीं पाएगी और देख भी नहीं पाएगी, बहुत सारी चीजें बोल दिया गया था। तो हमने डॉक्टर ने बोल दिया था अपने लड्डू की इनके गोद में नहीं दे पा रहे थे। हमको ये बोल दिया गया था कि लड्डू जो है 10 दिन के मेहमान है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छी हो चुका मॉर्निंग टाइम, मस्त नाके फ्रेश हो गए। चलिए आज के प्यार आप लोग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम हो गया, लड्डू की मम्मी कुछ खाना बना रही है। क्या बना रही हो खाने में? चना आलू की सब्जी बनना है दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी लोग। इसमें क्या है? वाह भैया सिवाई बना, निकालो गरम गरम खाया जाए। और क्या बनेगा? चावल चावल बना दिए? अभी नहीं, तो आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो समय बना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया भैया, हम भी नहा वहा के एकदम फ्रेश हो गए हैं, ठीक है। और अभी बर्तन बासन सवेरे का जो भी था सब धुल दिए लड्डू की मम्मी। और घर के अंदर में आपको दिखाते हैं। नहीं पतला कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको ऐसे दे दो तो दे दो, ठंडा है तो दे दो हमको। कटोरा इधर दे रहे हैं। चूहा ना दोस्तों क्या कर रखा है ना घर में, जो है भाई साहब सबका हालत खराब कर रखा है। दूध और डालने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, आप हमको ऐसे दूध है उसमें डाला हुआ, आप हमको दे दो, आप और डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और इधर देखिए सवेरे में जो है जितना कचरा था यहाँ पे दफ्ती वगैरह रखा हुआ है एसी का, सब हटवा दिए हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करना, ये जो है पाइप से पानी आ रहा है बूंद बूंद, ये देखिए, ये क्या नॉर्मल है क्या, कोई दिक्कत वाली बात है? आप लोग बताना, क्योंकि जो मिस्त्री साहब है उनको हमने फ़ोन किया तो वो बता रहे कि नॉर्मल है, घर में कूलिंग बना रहा है। लेकिन हमको डर लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अब आप लोग सोचेंगे कि एसी के होते हुए सीढ़ी पे बैठ के क्या कर रहे हो बाबू? तो मेरी पत्नी वॉशरूम में गई है स्नान करने के लिए। उसको इतना डर लगता है भूत प्रेत से कि दिन में भी हमको लेके जाती है, कहीं भी जाएगी पीछे पीछे हमको लेके जाएगी। रात के अंधेरा हो जाएगा, अगर लाइट चलाए गलती से भी, अगर इन्वर्टर डाउन हो गया, कभी हुआ तो ऐसा है नहीं है, चाहे इनके घर भी जाते हैं वहाँ पे क्या है कि लाइट रहता है, नहीं तो इन्वर्टर डाउन हो जाता है हर वक्त, तो अंधेरे में भागेगी, बहुत डर लगेगा। तो इसलिए बैठे हुए तो हिम्मत बना हुआ है। लड्डू की मम्मी नहा लिए? अभी मिलवाते हैं आप लोगों से। ये हाल मेरा बचपन में था, जब हम 3-4 साल के थे तब डर लगता था। नहा लिए? डर लग रहा था? काहे डरते हो? डर लगता है कि भूत झांक रहा है। भूत झांक रहा है वॉशरूम में? देखिए ऐसे डराती है ये। जब बाल आगे करके धुलो, हाँ तो ऐसा लगता है सामने कोई खड़ा है, ऐसा लग रहा है नीचे कोई बैठा है, बाल उठाते हैं तो चलो आओ। तो भगवान से पूजा करो, तो वही भगवान से शक्ति मांगो कि हमको डर ना लगे, भूत प्रेत से हमको बचा के रखो। भूत प्रेत होता नहीं है, समझे? ये सब क्या हम बोले, चलो कुछ कह भी नहीं सकते, डर जाती है ना, इसीलिए। इतना दिन से हम चावल धुलते हैं, एक भी हमको कीड़ा नहीं मिलता है, पर लड्डू की मम्मी को कीड़ा पता नहीं कौन से आँख से दिख जाता है, और देखिए निकाल भी लेती है कीड़ा। ओ तेरी, कितना बड़ा कीड़ा है ना। हम ऐसे खा जाते थे क्या चावल? तभी तो। ओ भाई साहब, हाँ पेट में बड़े हो जाएंगे। ये देखो, बताओ, पका के हम ऐसे खा जाते थे एक ही बार धुल के बस। तो सब्जी तैयार हो गया है गाइस, देख सकते हैं क्या ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है लड्डू की मम्मी। मजा आ रहा है एकदम, चना का सब्जी। लड्डू की मम्मी है तो आपकी कौन है? हाँ आपकी कौन है? हमारी पत्नी हो। तो हर बार लड्डू की मम्मी, लड्डू जब लड्डू रहा करता मम्मी बोला, तो वैसे मेरी पत्नी मेरी बीवी। ठीक, ओके बोल के दिखा। ओके, मेरी पत्नी मेरी बीवी, मेरी पत्नी मेरी बीवी। तो फिलहाल गाइस छत पे आ गए हैं, और छत पे जैसे आए ना दोस्तों, मौसम ठंडा है, फिर भी ऐसा लग रहा है चक्कर खा के हम लोग गिर जाएंगे, है ना। एसी हम लोग बेकार में लगा दिए दोस्तों, लड्डू की वजह से लग गया है। हमको पहले पता था एसी का बहुत ही क्या बोले असर पड़ने वाला है। ऐसा लग रहा है कि सिर में चक्कर लग जाए, गिर जाएंगे हम, है ना। बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और जो कि शाम है, समझ जाइए, ऐसा एकदम शाम वाला मौसम है, ठीक है। अभी शाम नहीं हुआ है, बट शाम वाला मौसम है, देख सकते हैं आप लोग, खुद अंदाज़ा लगाओ। ठंडा मौसम है, फिर भी ये मौसम हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं, कि नहीं। इसी को कहते हैं एसी के साइड इफ़ेक्ट।
AC 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 वही है भैया। अभी हम लोग आए वीडियो शूट करने के लिए, तो फटाफट शूट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। जन्म के बदला ली हम लोगों से ऐसी। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, हम लोग सो गए थे बहुत तगड़ी वाले नींद में। अभी आए हैं हनुमान मंदिर, आज मंगलवार भी था, तो मेरी पत्नी ले रही है चौसा आम। क्या नाम है भैया इस आम का? ये सफेदा है। सफेदा? तुमने कहा चौसा? ये चौसा है। चौसा भी बोलते हैं ना इसको? ये चौसा है, ये चौसा ये चौसा है। उल्टा ले लिया क्या तुमने? नहीं यही है। चलो कोई, पैसा है आपके पास? दोस्तों अभी हम लोग जा रहे थे अंबेडकर पार्क, और इसको कहते हैं VIP कल्चर। कोई बड़ा नेता और अभिनेता जा रहा होगा, तो पूरे पब्लिक को रोक रखे हैं। पीछे से आप लोग भीड़ देखना, कोई बड़े नेता जा रहे होंगे, जिसकी वजह से VIP कल्चर की वजह से रोक के पड़े शहीद पथ को। ये एयरपोर्ट से ऊपर रास्ता जाता है, तो शायद हवाई जहाज से उतरे होंगे, तो इस वजह से रोके हैं सबको। तो मेरी पत्नी बना रही है स्पेशल खाना। अभी हम लोग आए हैं अम्बेडकर पार्क से और लुलु मॉल से घूम करके। उधर किसी रीज़न की वजह से हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि इतना क्राउड था, इतना भीड़ था, तो जल्दी जल्दी चले आए हम सब लोग, है कि नहीं? बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था। हाँ, और ये स्पेशल बना रही है तेल में डाल करके रोटी। शायद बेचारी पराठा नहीं बना पाई, इसलिए पराठा ही है। गोल अच्छा, पराठा बनता है, चकोर बनता है, सब। अच्छा, सवेरे का सब्जी बचा था, तो हमने कहा चलो बना दो। चावल और तो सुबह VIP खाए। वाला तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे आप सभी लोगों से। तो चलिए मस्त अभी खाना खाते। दोस्तों आप लोगों ने ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। एक पिता पता कब हारता है, एक मर्द पता कब हारता है? वो पूरी दुनिया से जीत जाता है, पर अपने बच्चों से कभी नहीं जीत पाता है, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। हम पहली बार हारा हुआ महसूस कर रहे थे अपनी लड्डू के लिए और अपनी पत्नी के लिए। हम कभी किसी से नहीं हारते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। ना हम कभी भूत प्रेत से डरते हैं, किसी से नहीं डरते हम, कभी भी नहीं। कोई भी इंसान हो, कितना पावरफुल भी इंसान हो, इनको पता है हम किसी से नहीं डरते हैं। अगर हम भिड़ गए, अगर सामने वाले को हमको पता है कि हटाना, तो हम वही काम करेंगे, हम लड़ जाएंगे हम उससे। हम किसी भी इंसान से हम नहीं डरते, हम ऐसे इंसान। लेकिन जिंदगी में पहली बार हम डर भी लग रहा था और हम हार गए थे लड्डू के समय में। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, लड्डू बेटी जो है 6 मंथ की हो गई है और लड्डू बेटी का 7वां मंथ चालू हो गया है। आप लोग लड्डू बेटी जब 1 महीने की थी तब का ये तस्वीर देखें, लड्डू कितनी कमजोर थी। और आप सभी लोग अब का तस्वीर देख सकते हैं लड्डू बेटी का, कि आप लोग के आशीर्वाद से लड्डू अब ठीक हो रही है, थोड़ी थोड़ी हेल्थकर हो रही है। पिता होने के नाते अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, आप लोग खुद देख सकते हैं। और इसमें हम सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सास ससुर का, लड्डू के नाना नानी का, कि उन्होंने भगवान फरिश्ता बन के जो है हमारे लड्डू बेटी का देखभाल किए, और आज लड्डू बेटी हाथ पांव चला रही है और इतनी खुश है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो कह रहे हो आप आगे प्रॉब्लम तो नींद आ रहा है? तो रात का समय दोस्तों 1:30 बजे हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। 5 मंथ तक हमने लड्डू बेटी का फोटो शेयर नहीं किया था, और फोटो शेयर किया भी तो हमने फेस रिवील नहीं किया था, इमोजी लगा देते थे। तो सब लोग हमसे सवाल पूछते थे कि आपकी बच्ची को क्या प्रॉब्लम है, उसको दिखाइए, तुम कैसा बाप हो, अपने बच्चे को ही नहीं दिखा पा रहे हो वीडियो में, बहुत सारी चीजें आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ज्यादा देर आप लोग का समय नहीं लेंगे दोस्तों। 5 महीने तक सब कुछ सही था जब लड्डू पेट में थी। 7वें मंथ में जब इनको हम गांव भेजे, तो हमारे ससुर जी का यही फैसला था कि लड्डू का जो है डिलीवरी होगा, लड्डू की मम्मी का यहीं पे होगा, क्योंकि हमारी बड़ी बेटी का भी हुआ है, यानी हमारी बड़ी दीदी, इनके बड़ी दीदी का। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमसे बड़े हैं, ठीक है, तो उनका बात हम मानते हैं, हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं वो, तो हम उनका बात को नहीं टाले। लड्डू की मम्मी को ले जाया गया स्थानीय अस्पताल में, बहराइच के, बहुत अच्छा अस्पताल था, ठीक है। तो वहां जांच हुआ, तो वहां ये बोला गया 7वें मंथ में कि लड्डू का सिर का आकार बढ़ता चला जा रहा है, और अगर लड्डू का अगर इसी 7वें मंथ में अगर डिलीवरी नहीं हुआ
तो लड्डू की मम्मी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास फोन आता है जब 7 मंथ कंप्लीट हुआ था, जब ये वहां गई थी अस्पताल में, तो ये बहुत रो रही थी कि क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो हम मंदिर पे चले गए तो हनुमान जी के पास में और अपने आप को कोसने लगे कि ऐसा क्या कमी रह गई कि लड्डू को ऐसा प्रॉब्लम हुआ। और उससे पहले भी हमें पता था, उसके लिए आपको एक अलग ब्लॉग बनाएंगे, उसमें बताएंगे। अभी आपको फिलहाल बताते हैं कि 5 मंथ तक हम वीडियो क्यों नहीं शेयर किए, फेस रिवील क्यों नहीं किए। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि कल परसों में जो है आपको डिलीवरी करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने डिसीजन लिया, तो डिलीवरी कराने से पहले इनको सुई दिया गया। हम जल्दी से ससुराल पहुंचे और ससुराल पहुंचने से पहले हम एक वीडियो भी डाल दिए थे। उसमें डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर लड्डू बाहर आएगी भी तो आप लड्डू को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसका गारंटी हम नहीं देंगे। बस ये है कि लड्डू की मम्मी जो है मतलब प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हैं, बट लड्डू का हम गारंटी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम और ज्यादा घबरा गए। तो जब इनको ले गए थे हम ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन बोल दिया गया था कि बड़ा ऑपरेशन होगा क्योंकि लड्डू का सिर बड़ा था, आप लोगों को पता है, हमने फेस रिवील किया तो आप लोगों को पता चल ही गया है। तो ऐसा बोल दिया गया था। तो जब अस्पताल इनको लेकर के जा रहे थे तो बार बार ये पेट पे हाथ फेर रही थी और बहुत रो रही थी। और ऐसा दोस्त, ऐसा समय था ना कि क्या ही बोल सकते हो, मैं एक हारा हुआ दोस्त महसूस कर रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी से हार नहीं माना। लड्डू के लिए हार मान रहा था, अपनी पत्नी के लिए हार मान रहा था, क्योंकि राजा किसी को माफ नहीं कर सकता, यहां तक अपने माँ बाप को भी नहीं कर सकता। बट क्या बोले, अपने पत्नी के लिए, अपने लड्डू के लिए बहुत खल रहा था दोस्त, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जब ये भर्ती हुई तो कह दिया गया, वहां सब सिग्नेचर हो गया, सब कुछ पेमेंट हो गया, बोल दिया गया कि आप लड्डू को नहीं भी रख सकते हैं या रख सकते हैं, बट लड्डू की मम्मी जो है प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा था या नहीं भी, ये सोच लो आप। तो जैसे इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, ये मेरा मुंह देख रही थी बार बार। हम ऑपरेशन थिएटर में भी जबरदस्ती डॉक्टर से लड़ झगड़ के घुस गए थे कि कहीं ये हमारे लिए लास्ट बार तो नहीं है, क्योंकि इनके घर के बगल में दोस्त ऐसा हो गया था ना कि भगवान न करे किसी के साथ में हो, यार कैसे हो गया, हमें भी अफसोस हो रहा था। तो इस वजह से हम बहुत डर रहे थे। तो दोस्त, ऑपरेशन थिएटर से बाहर जैसे हम निकले तो सामने मंदिर था, अस्पताल के सामने ही। हम मंदिर देख देख बार बार रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। हमको संभालने के लिए 2-3 शख्स थे। एक हमारा कानपुर वाले भाई थे, हमारे छोटे साला थे अजीत, हमारी सासू माँ थी, 1-2 और मेहमान आए थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ सही से, इनके घर से ही आए हुए थे दूर से रिश्तेदार। सब लोग हमको समझा रहे थे, मैं रोता ही जा रहा था। 4 घंटे तक इनका ऑपरेशन हुआ तो मैं रो ही रहा था। ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहा है, गिर जाऊंगा। भगवान को बार बार मैं कोस रहा हूं कि सब कुछ ठीक कर देना। तो हमें सिर्फ उस टाइम यही लग रहा था कि बस लड्डू की मम्मी जैसी गई है वैसी वो आ जाए, हम संतुष्टि पा लेंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ये मन में आ रहा था। हम सच बता रहे हैं आपको, क्योंकि दोस्त हम अपने आंखों के सामने अपने बच्चा को हम भेजे थे ना, तो हमें हमारी पत्नी वापस चाहिए थी। हम बहुत प्यार करते हैं इससे। हम अभी 2-3-4-5 टेक लिए हैं, वीडियो बना नहीं पा रहे थे, हम मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था क्योंकि जो वो मंजर था हमारे लिए। तो 4 घंटे बाद डॉक्टर की तरफ से उधर से खबर आता है कि हाँ बेटी हुई है और लड्डू की मम्मी भी ठीक है। तो हम दौड़ पड़े पहले इनको देखने के लिए। तो स्ट्रेचर वगैरह आप लोग देखे होंगे वीडियो में, लेकर के आते हैं हम इनको, और जो वार्ड रूम होता है जिसमें शिफ्ट करते हैं 6 दिन 7 दिन के लिए, वहां तो ये सांस नहीं ले पा रही थी, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम बहुत नर्स वगैरह को डांट रहे थे कि क्या हो गया है, मेरी पत्नी को देखो, जल्दी से ठीक करो। तो सब लोग बोल रहे थे कि हड़बड़ाइए ना सर, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। तो आधा 1 घंटा बाद जो है ये शांत हुई, एकदम नॉर्मल हुई। और क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना कि आपको पता है कि कच्चा घाव होता है, कितना दर्द होता है, बड़ा ऑपरेशन में बहुत बड़ी बात होता है, ये भी बता रहे हैं आप लोग को। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ, ये सब चीजें तो आप लोग समझ सकते हो कि सिर का आकार बड़ा हो तो कितना तकलीफ हुआ होगा इनको। और लड्डू फंस भी गई थी कलेजे के साइड में, तो बहुत निकालना मुश्किल हो रहा था। समझ लो कि ये बहुत मुश्किलों से खेल के आई अस्पताल में।
उसके बाद फिर बोला गया कि आपकी बेटी हुई, आइए सिग्नेचर करिए। तो हम गए दौड़ करके। तो हम उस टाइम लड्डू को फेस नहीं देख पाए क्योंकि हम सिग्नेचर करे थे, इतना रो रहे थे। लड्डू को जो है तुरंत इनके मामा और हमारी सासू माँ ले गई दूसरे अस्पताल में पता करने के लिए कि हाँ कि अभी प्रॉब्लम सही हो सकती नहीं, क्योंकि सिर में फोड़ा था, लड्डू को पानी बना था, सिर का हल्का सा आकार बढ़ा था। आप लोग ये भी फोटो देखिएगा, फोटो हम हालांकि लगाते रहते हैं, उसका पुराना वाला आप लोग देख लीजिएगा, थंबनेल में भी लगा होगा, ठीक है, शायद अगर अभी ना लगे तो। फिर वहां से डॉक्टर ने बोला कि तो जो दूसरे अस्पताल में ले गया था, तो वहां पे मतलब लड्डू को जो है शीशा वगैरह में भर्ती कर लिया गया, ठीक है, मशीन में, कि हाँ अभी मशीन में डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को आने में टाइम था, तुरंत नहीं देख पाते हैं, तो मशीन में भर्ती कर लिया गया था। तो 1-2 घंटा समय था, ठीक है। तो हमारे साले साहब बोले थे कि हम लोग दूसरे अस्पताल में हैं, आप यहाँ पे लड्डू की मम्मी का ख्याल रखिए। तो बोल दिया गया था कि सिर का आकार बड़ा है, और लड्डू के बारे में ये बोला गया था कि वो मतलब सही से दूध नहीं पी पाएगी और बोल नहीं पाएगी, शायद चल भी नहीं पाएगी और देख भी नहीं पाएगी, बहुत सारी चीजें बोल दिया गया था। तो हमने, हाँ डॉक्टर ने बोल दिया था। तो मेरे पास 2 सिचुएशन था, ठीक है। जैसे ये होश से आंखें इनका खुला, 4-5 घंटे बाद होश से आंखें खुला, तो ये लड्डू को ढूंढने लगी, हमसे पूछने लगी कि बताओ कि हमारी लड्डू कहाँ पे, हमारा बच्चा कहाँ पे। तो हम रो दिए दोस्त, हम अपने लड्डू की इनके गोद में नहीं दे पा रहे थे। हमको ये बोल दिया गया था कि लड्डू जो है 10 दिन के मेहमान है, उसको देखना जितना भर जी भर के देख लो। तो हमने कहा यार, हमारा मन ये बोल रहा था ना, क्या बोलूं, बहुत मन में चल रहा था कि कहीं से किसी का बच्चा लेके आके इसके हम दे देते हैं, कहीं इसको कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था बोलने के लिए। जब ये पूछने तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे, हम कुछ मतलब कुछ नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। हमने कहा हाँ ठीक है, लड्डू ठीक है, हमारी लड्डू ठीक है, हमारी बेटी ठीक है, ऐसा हमने बोला। तो इनको संतुष्टि हुआ। उसके बाद लड्डू को जब लेकर के आया गया, तो लड्डू को तब भी हम नहीं देखे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बोल दिया गया था कि लड्डू 10 दिन तक ही रह सकती है, आप लोगों को जितना देखना है। तो हम सोच रहे थे कि अगर देख लेंगे ना लड्डू को, तो हमको उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी बच्ची है, प्यार हो जाएगा, तो हम फिर माया के फंदे फंस जाएंगे, इससे हम देखेंगे नहीं। ऐसा सोचो, अपने एक बाप अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा, ऐसा था। तो इनके पास जब लाया गया तो ये खिलाने लगी लड्डू को। तो धीरे धीरे हमको हमारी सासू माँ बोली कि जाइए, आपकी बेटी है, देखिए जा करके। तो मेरे पास हिम्मत नहीं था। अगर ऐसा बोला गया था कि लड्डू जो है मतलब उसका चेहरे को लेकर के बहुत सारी चीजें बोला गया। हमारे साले साहब बोले कि जाइए एक बार देखिए। तो लड्डू को हम देखने के लिए गए, क्योंकि हम बहुत टेंशन में थे, इतना ज्यादा टेंशन में चले गए थे कि अरे यार 10 दिन के मेहमान है, कैसे क्या होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी वैसा हो रहा था। तो बहुत इमोशन कंट्रोल करके गए। जब ये गोद में खिला रही थी तो हम गए पास में। तो हम जब लड्डू को पहली बार देखे तो दोस्त बहुत प्यारी मेरी बच्ची, बहुत प्यारी, मतलब एक अप्सरा को देखा तो उसको हमने देख लिया। दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत होगी, दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत होगी कोई औरत, तो एक मेरी माँ होगी, दूसरे नंबर पे मेरी पत्नी होगी, तीसरे नंबर पे मेरी लड्डू होगी। क्योंकि देखो यार, अब आप लोग माँ के लिए बोलोगे हाँ भगा दी उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका विरोध करते हैं। तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, और हमको ऐसा कुछ लगा नहीं। तो हिम्मत हुआ, हमने कहा। फिर हमें गुस्सा आया कि डॉक्टर ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा था। और लड्डू हंस रही थी, दूध भी पीने लगी थी उसी टाइम से, ठीक है, छोटी थी, और अपनी मम्मी का दूध नहीं पी पा रही थी क्योंकि बहुत छोटी थी, मुंह बहुत छोटा था, ऐसा था। फिर 6 दिन तक हम लोग गुजारे अस्पताल में। छठे दिन बाद हम लड्डू को घर पे लेकर के आए। तो हम इधर उधर, मेरा दिमाग दौड़ता रहता था, फोटो भेजते थे डॉक्टर के पास में, बहुत सारे डॉक्टर के पास में जाते थे, वहाँ पे कंसल्ट करते थे जा करके। तो इसी वजह से 5 मंथ जो है धीरे धीरे बीत गया। और 5 मंथ कैसे बीता वो भी बता रहे हैं हम। लड्डू को तुरंत भूख लगता, क्योंकि वो 7वें मंथ पे हुई थी, सही से उसका पेट में लालन पासन 9 मंथ हो गया, तभी तो हेल्थ केयर भी नहीं थी। तो हमारी सासू माँ को देखिए कि मतलब उनके, क्या मैं बोलूं, वो माँ है कि क्या है। एक नहीं सुनो, एक देवी को देखा तो अपनी सास को देखा। देवी के बाद अगर कोई दिव्य शक्ति होगी,
किसी महिला के अंदर में दिव्य शक्ति, कोई देवी यानी माँ दुर्गा के बाद अगर कोई आती होगी ना तो हमारी सासू माँ आती है। उस महिला को देखिए कि जिस बच्चे के लिए कोई उम्मीद नहीं था, उस बच्चे को तेल मालिश करके, खिला के, पिला के, सब ख्याल रख के पूरी रात जगती थी। हम उसको लड्डू को 15-15 मिनट में दूध चाहिए था, 2-2 3 दिन में तुरंत दूध लेकर के आना पड़ता था। बहुत रोती थी रात में, उसको भूख तुरंत लगता था, तुरंत पोटी कर देती थी, रोने लगती थी। साफ सफाई उसको पूरा एकदम चीजें, तो इस तरीके से ख्याल रखी और 5 मंथ तक ख्याल रखी तो लड्डू थोड़ी हेल्थगर हो गई। तब तक हम लोग को धीरे धीरे बीमारी के पता चल गया कि लड्डू को जो है, जो मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफलस है, हाइड्रोसेफलस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आकर के लड्डू का इलाज कराया, क्योंकि वो जो 5 मंथ गुजरा ना, हम लोग को हालत खराब था दोस्त। फिर भी हम लोग खुश होकर के, अच्छे से होकर आप लोग को ब्लॉग बना करके दे रहे थे। हम यही बोलना चाहेंगे कि दुनिया में अगर हमने एक अच्छे माँ बाप देखे हैं, एक हिम्मत वाले माँ बाप देखे हैं, तो अपने सास ससुर को हमने देखा है, क्योंकि उन्होंने हमारी बच्ची के जिस तरीके से परवरिश किया है, कोई उम्मीद नहीं था। हमारी सासू माँ सिर्फ यही बोलती थी, राजा मत घबराओ, कोई तो सोल्यूशन होगा। हम बार बार हम अंदर अंदर रोते थे हम, ठीक है। एक तो इनके लिए मैं रोता था, और अभी देखिए, अभी ऑपरेशन, जब ऑपरेशन के देखिए 5 मंथ, अभी ये भी आपको सवाल जवाब दे रहे हैं कि फेस रिवील क्यों नहीं किए, क्योंकि हम लोग बीमारी के बारे में जानने में लगे हुए थे। ऐसा नहीं कि हमारी लड्डू बेटी कोई जो है उसका चेहरा सही नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या चीजें, प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही, हाइड्रोसेफलस, जिसका इलाज हो गया लड्डू बेटी का, अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, समझ रहे। तो जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड लिया था कि लड्डू को ठीक करवा देंगे, उसके बाद फेस रिवील हम लोग करेंगे, या ठीक कराने से 1-2 दिन पहले। तो जो हमने वो वादा पूरा किया, और उसी, क्योंकि तुरंत हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम पहले उस चीज का सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे, है कि नहीं, कि लड्डू ठीक हो जाए, क्योंकि आप लोग भी तो यही चाहते थे ना, और आप लोग भी चाहते हो कि लड्डू ठीक हो जाए। अभी लड्डू ठीक है, 6 मंथ गुजर गया है, 7वां मंथ चल रहा है, लड्डू ठीक हो जाएगी। वो बैठने की कोशिश करती है, और अब डॉक्टर ने ये बोला था कि लड्डू के पास मतलब माइंड नहीं है, वो सोच नहीं पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको भूख लगता है तो दूध मांगती है, बातें करती है, और उसको पोटी लगता है तो रोने लगती है कि इसकी सफाई करो, हंसो तो देख के हंसो तो स्माइल करो तो हंसेगी, कोई सैड सॉन्ग गाना गाओ रो गया तो वो भी रोने लगेगी। गाना गाओ, अगर पसंद नहीं आएगा तो रोएगी, तो पसंद नहीं आएगा तो रोएगी, और जब पसंद आ जाएगा उसको तो गाना खुशी सबसे, गाएगी। उसको बादशाह सर का गाना पसंद है, जो रैपर बादशाह है, उनका डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, वो गाना बहुत चाव से सुनती है वो, क्योंकि मैं म्यूजिक से जुड़ा हूँ, गाना वाना सुनता हूँ, मैं गाना वाना सुनकर झूमने लगता हूँ। पेट में थी तो उसके पापा पूरा दिन गाना बजाते थे हम, तो उसको गाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप सोचिए कि कहाँ से उसके पास माइंड नहीं है, सब कुछ है। कहते हैं कि डॉक्टर के कही हुई बातें झूठी हो जाती है। जब यहाँ पे लड्डू का सर्जरी हुआ तो डॉक्टर ने बोला था एकदम नॉर्मल है, ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों ने लेट कर दिया, 5 मंथ जाने दिया, अगर आप जल्दी आते तो और जल्दी रिकवर हो जाती। तो थोड़ा सा सिर का आकार जो है हल्का सा बड़ा हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और आप लोग के आशीर्वाद से लड्डू अब हेल्थकर भी हो रही है। हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, माँ बाप की जुबान लग जाती है। इसीलिए दोस्तों अपने सास ससुर को हम यही बोलना चाहेंगे कि फरिश्ता बनकर के हमारे बच्चों को उन्होंने पाला है, और इनका भी ध्यान रखा उन्होंने, ठीक है। और हम ये बोलना चाहते हैं सभी दुनिया की सभी महिलाओं से, शायद हमने वीडियो में गुस्से में हम बोल देते हैं, वो बात अलग है, अपनी बहनों के लिए चाहे किसी के लिए भी, क्योंकि वो लोग ऐसा काम ही करते। क्या हो गया? नहीं, ऐसे देख रहे, ठंडी लग रही। उठाओ रिमोट, उठाओ। बस इस पे रहना। ठीक है, तो दुनिया के सभी महिलाएं जो एक पति के लिए अपना त्याग देती है ना दोस्त, वो बहुत बड़ा त्याग होता है। हम मर्द नहीं दे सकते उस त्याग को, समझ रहे। एक चींटी के काट लेने से ये इतना घबरा जाती थी, छोटा सा चाकू लग जाता इतना घबरा जाती थी, समझिए इतना बड़ा ऑपरेशन ये कैसे झेली होगी, किसी को कितना दर्द होता होगा, आप लोग समझ के देखिए कितनी बड़ी बात है। जब ऑपरेशन होता है, शून्य खत्म हो जाता है, जिस तरीके से दर्द उठता है कि पूछो मत। इसीलिए दोस्त अपनी पत्नी से हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अपने ससुराल वालों से बहुत लगाव है, उन सब से भी हम बहुत प्यार करते हैं। ऑपरेशन होता होगा, पर जब लड्डू हुई थी तो मेरा ऑपरेशन थोड़ा दूसरे टाइप का था, क्योंकि लड्डू निकल नहीं रही थी,
बस इससे ज्यादा आप लोग क्या हम एक्सप्लेन करें, निकल नहीं रही थी, इतना ज्यादा सिचुएशन खराब था। तो उस जगह से ये लड़ के आई है, आप लोग समझिए। तो इस वजह से दोस्तों लड्डू बेटी का जो हम लोग फोटो जो है शेयर नहीं कर पा रहे थे, हम सोच रहे थे कि लड्डू सही हो जाए, और जिस चीज का जो पॉसिबल नहीं था मेरी जिंदगी में वो पॉसिबल हो गया। मेरी जिंदगी में 2 चीज पॉसिबल नहीं था, एक मेरा कामयाब होना, एक लड्डू को सही से रखना। भगवान ने हमको इतना रगड़ के दुख दिया ना, इतना रगड़ के दिया, मैं क्या बोलूं। मैं आज अगर यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं होता ना तो मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता, किसी काम का नहीं था, रोज मैं गाली खाता था। लड्डू का इलाज कैसे कराते? लड्डू का इलाज भी नहीं कराते, वो आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो जिंदगी में 2 संघर्ष हमने बहुत ज्यादा देखे हैं, एक हमारे आगे बढ़ने का राज और दूसरा लड्डू को ठीक करने का, जिसमें भाई हम बहुत हार गए और पहली बार हम हारा हुआ महसूस। और आपको एक और बात शेयर करेंगे कि हम क्या सोचते थे कि हाँ कैसे क्या होगा, ये आपको अगले वीडियो में अगर बता देंगे तो आप सभी लोग रो पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे। अब आप लोग कहोगे कि हर वीडियो में, क्योंकि इंसान की जिंदगी में दुख ही दुख है और लोग दुख देखना भी पसंद करते हैं और अपने सुख दुख दोनों चीज आप लोगों से शेयर करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि रोता है हर वीडियो में, परेशान रहता है, ये चीज वो चीज, क्योंकि मेरी जिंदगी में दुख ही है भाई बड़ा हुआ। हम ऐसी जगहों से हम आए हैं ना कि हमें दुख का सामना भी पूरा जीवन भर करना है, समझ रहे ना। हम इतनी आसानी से हम नहीं, आज के टाइम में तो लोगों को फेम ऐसे मिल जाता है, किसी की बहन को पटा लो, भगा के शादी कर लो, फॉलोअर बढ़ गए, कोई फेमस इंसान की बहन से शादी कर लो, फॉलोअर बढ़ गए, किसी का नाम ले लो, बुराई कर दो, फॉलोअर बढ़ गए, तो इतने सारे प्रॉब्लम से हम लोग गुजर करके तब लड्डू को अभी ठीक कर पाए हैं दोस्तों। और हम सभी लोग इस लायक हैं आप लोग की सपोर्ट की वजह से कि हाँ लड्डू का सर्जरी भी अच्छे से करवा पाए। और इतने बड़े अस्पताल में, जिस अस्पताल में हम लोग गए थे सर्जरी करवाने के लिए, लोग इतना बोल रहे थे कि बिक जाओगे, वहाँ मत कराओ, कहीं और चले जाओ, सरकारी में चले जाओ, चाहे तुम जितने बड़े आदमी हो, चाहे तुम जितने बड़े फेमस हो, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो, क्योंकि वहाँ लाख रुपया से नीचे बात ही नहीं होता, ऐसा बोला गया था। लेकिन दोस्तों ठीक है, हम लोग फिर से कमा लेंगे, पर लड्डू ठीक रहेगी। किराया सिर्फ हाँ, ₹1,00,000 है। सोच लीजिए सिर्फ ₹1,00,000 कमरे का किराया है, इलाज का तो आप लोग छोड़ दीजिए, बस लड्डू हमारे ठीक हो जाए। लड्डू से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, हम लोग फिर पैसे कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को ज्यादा से आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। हमें आशीर्वाद मत दीजिए, कोई बात नहीं, हम ठीक है, अच्छे हैं। हमारी लड्डू के लिए प्रार्थना करिए कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी बच्ची सोचिए कितनी स्ट्रांग है, इतने दुख होने के बाद भी समझिए वो हंसती है, खेलती है। किसी इंसान के शरीर में छोटा सा भी मशीन लग जाए तो कितना तकलीफ होता होगा। हमको भी को लगा हुआ तो हम लुल्लू पाले हुए थे, सोच लीजिए तो कितना दर्द हो रहा था। इसको तो हंसी ही लगता है, समझ रहे हैं दोस्तों। हमारी लड्डू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत कल लड्डू को टीका भी लगा है तो सोचिए रोई नहीं सुई लगने के बाद, क्योंकि एक ही इंसान को हमारी लड्डू को, तो हमारी लड्डू रोती नहीं क्योंकि पहले रोती थी लेकिन अब नहीं, जब छोटी थी बहुत रोती थी, क्योंकि अब दवा वगैरह चला, बार बार चीजें बीको वगैरह लगा ना, तो इस वजह से बच्ची हमारी मतलब मेरे ही जैसे जो है वो स्ट्रांग है। हमें चाहे कितना भी दुख होता है, देखो हमें ना कई सारे लोग हमको गिराने की भी कोशिश किए, बहुत सारी चीजें लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, बहुत दुख हुआ, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, हम करते गए। तो ऐसे लड्डू भी चाहती है कि हम अपने पापा की तरह पापा के सामने रहें, सिर्फ अपने पापा से खूब चिल्ला चिल्ला के बात करें। और आपको हम बता दें कि हमसे ज्यादा आई करके बात करेगी, हमसे लड़ाई बहुत करती है, पकड़ेगी, अपने पापा से खूब शिकायत करेगी कहाँ गए थे, और हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्माइल करेंगे, लेकिन अपने पापा के गोद में जाते हैं खूब गाना। बस आप सभी लोग लड्डू को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दीजिए। आई आज की वीडियो के लिए इतने, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बस यही कहना चाहेंगे कि बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि लड्डू को अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, ऐसे लड्डू को फिर से हम लोग दिखाने जाएंगे तो मतलब दिखाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि हाँ लड्डू ठीक है, सही से खेल रही कि नहीं, हाँ मशीन के लिए। तो आप सभी लोग सपोर्ट करना, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, आप लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से विनती करते हैं, अगर फेसबुक पेज से देख रहे फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा लड्डू को लेकर के, खास करके, या फॉलो करेंगे तो, या वीडियो को लाइक करेंगे, या वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, यही आप लोग कर दीजिए। इसमें कोई आप लोगों को खर्चा नहीं रहेगा, इसमें हमारी मदद हो जाएगी, हमें सपोर्ट मिल जाएगा, अच्छा से ख्याल रख पाएंगे हम लोग उसके लिए। और भी आप लोगों को वीडियो में बताते रहेंगे। वीडियो काफी बड़ा हो गया है, बस ऐसे सपोर्ट कर दिया। यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देखा, इसलिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।